वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मर्तापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अपने आप से अपने आप को प्रकट करके खेल खेल रहे हैं। हम अपने को प्रभु से अलग मानकर प्रभु को भूल करके विषयों को सत्य मान करके खेल रहे हैं। बस ये खेल हमारी दुर्गति का कारण हुआ क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए, अपने अंशी प्रभु को भूल गए। नहीं तो ये सच्चिदानंद प्रभु का खेल है। अगर आपको स्मृति जागृत हो जाए तो आपके लिए दशों दिशाएं आनंदमयी हो जाए, दुख का लेश ना मिले। ये दुख मिलता ही है हरि विमुखता के कारण। अगर हमारे हृदय में ये जो देहाभिमान है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, आदि आदि, ये हट करके मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये बात बैठ जाए तो दुख की यात्रा जड़ से समाप्त हो जाए। नहीं तो ये यात्रा जन्म जन्मांतर से चल रही है, इसका विश्राम नहीं होगा। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार रोग क्लेश अशांति दुख। इसलिए स्वयं प्रभु कहते हैं तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ। ये हृदय में ठसक बैठालनी है। ये कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है क्योंकि हम प्रभु के हैं। इसमें किसी साधना की आवश्यकता नहीं, ये बात स्वीकार करने की। प्रभु के हम हैं, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है क्योंकि वही वही हैं। अगर ये बात हम स्वीकृति में ले आवें तो ज्यादा कठिन नहीं पड़ेगा, पर हमारी स्वीकृति गलत हो गई है, इसी को सुधारना है। हमारी स्वीकृति, हमारी आँखिन के ये तारे, हमारी आँखिन के ये तारे, राधा मोहन मोहन राधा, ये दो रूप उजारे, ये दो प्रेम प्यारे, हमारी आँखिन के दो तारे।
गौर श्याम अभिराम मनोहर, ये ब्रज बरसाने वारे सुख शारद नारद बलिहारी, उपमा वर्णत हारे, उपमा वर्णत हारे। हमारी आँखिन के दो तारे, शूरदास निज प्रभु दर्शन को बार बार बलिहारे, राधा मोहन मोहन राधा, ये दो प्रेम प्यारे हमारे आँखिन के दो तारे। बड़े करुणामय अति उदार विभि सुंदर श्रुत शूर सुकुमार, अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन, कोटि काम समतुलहो, करोड़ों काम की सौंदर्यता को मात करने वाले युगल सरकार, बड़े करुणामय समुद्र हैं, हम सब पर कृपा की, अपने निज महल में बुलाया। अब हमारा हृदय इनकी तरफ समर्पित हो जाए। जब तक हम इनको अपना स्वीकार नहीं करते तब तक ये माया बख्शने वाली नहीं है। इनको ऐसे स्वीकार करना है कि हमारे नेत्र देखना चाहें तो सिर्फ युगल सरकार, हमारी श्रवणेन्द्रिय सुनना चाहे तो इन्हीं की बात, इन्हीं का नाम, इन्हीं के रूप गुण कीर्तन, हमारी घ्राणेन्द्रिय अगर सुगंध लेना चाहे तो इन्हीं के प्रसादी इत्र प्रसादी पुष्प प्रसादी माला और तुलसी चंदन आदि, हमारी रसेंद्रीय स्वाद लेना चाहे तो इनको अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद, अगर हमारा शरीर स्पर्श करना चाहे तो इनके श्री चरणों को और इनके श्री चरणों में लगे भक्तों के श्री अंगों को, हमारा जीवन अभिसार्थक हो जाए। पर ये दुर्भाग्यवश हमारी बात समझ में नहीं आती। जैसे ही हम इनको अपना स्वीकार करते हैं तो हृदय में एक पीड़ा पैदा होती है कि हमने जिनको अपना माना वो तो पर्दे में छुपे हुए हैं, हमसे मिलते क्यों नहीं, हमसे बात क्यों नहीं करते। पीड़ा और बढ़ती है, पीड़ा ही विरह रूप धारण कर लेती है। अब तो हृदय हाहाकार से युक्त हो जाता है, प्रभु पता नहीं कितनी श्वासें रह गई, अब तो मिल जाओ नाथ, आप अपनी कृपा से मिल जाओ। उसके पास समय कहाँ रहता है किसी और को देखने का, सुनने का। उसका हृदय तो प्रतिपल व्याकुलता से भरा रहता है। कहाँ माया है, कहाँ विघ्न है, कहाँ अशांति है। जब तुम माया का चिंतन करोगे, विघ्नों का चिंतन करोगे, अशांति का चिंतन करोगे, तब होंगे। सबके हृदय में बड़ा बनने की इच्छा है, क्योंकि हम बड़े के हैं। बड़ों के बच्चे बड़े ही बनना चाहते हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी स्वरूप में ही होना चाहता, वो मरना नहीं चाहता। सुख सिंधु का अंश सुख समुद्र में ही लीन होना चाहता है। पर हम बड़ा बनना चाहते हैं रुपए के बल से, बड़ा बनना चाहते हैं पद के बल से, बड़ा बनना चाहते हैं लोक सम्मान के भाव से। सब लोग हमें प्रणाम करें, गलत हो गया। यहां बड़ा वही बनता है जो सबसे छोटा हो जाता है। ध्यान रखना, यहां सबसे बड़े पद का अधिकारी वही बनता है जो तृणादपि सुनीचेन,
अपने को सबसे छोटा समझता है, सबको अपने आराध्य देव की भावना से युक्त देखता है और अपने को सेवक। कहां माया है, कहां बंधन है, कहां अशांति है? हम अशांति पैदा करते हैं, अशांति का संकल्प करते हैं, अशांति का चिंतन करते हैं। सावधान हो जाइए। श्याम भजे सो साहू बड़ा। रामकृष्ण हरि कोई भी नाम लो, सब हमारे ही प्रभु के नाम हैं। वही सबसे बड़ा है जो नाम जप करता है। आप लोगों को ये बात अनुभव में नहीं आएगी, जिसका जितना हृदय प्रभु में समर्पित है उसको परिचय मिलता है। सब खोखला नजर आता है, कहीं सार वस्तु नहीं है प्रभु के सिवा, सब खोखला। भय लगता है कि अरे ये झूठे पदों में, झूठे मान में, झूठे भोगों में, झूठी संपत्ति में ऐसी अमूल्य श्वासों को नष्ट कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। जो प्रभु का नाम जप नहीं करते, प्रभु से विमुख है, अपने को कुछ मानते हैं, कुछ नहीं है। वही बड़ा साहू है, वही जमींदार है, वही पदाधिकारी है, वही धनी है, वही सम्राट है जो श्याम भजे, भगवान नाम का धनी। और जो कामना को भजे तो कह रहे काम भजे सो है बड़ चोर। जो कामनाओं के पीछे मारा घूमता है वो चोर है। आप उसे चोर कैसे कह सकते हैं? चोर तो वो होता है जो दूसरे की वस्तु का अपहरण करे। आप किसी को चोर क्यों कह सकते हैं? बोले हाँ, प्रभु ने श्वासें दी, अपना कल्याण कर लो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जे परलोक सम्हारा। राजकीय विभाग से श्वास रूपी धन मिला परमात्म तत्व के चिंतन के लिए। आपने उन श्वासों को काम में, विषय भोगों में व्यतीत कर दिया, ये चोरी है। प्रभु की वस्तु प्रभु को अर्पित करनी चाहिए। आपको धरोहर रूप में श्वासें दी गई थी। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। गोविंद की वस्तु गोविंद को समर्पित कर देते तो गोविंद मैं बन जाते, बड़े हो जाते। तो तन मन धन कछु थिर न रहे वो, काहे हुजिए इतो कठोर। ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद और तुम्हारा मन सब चलायमान है, स्थिर नहीं है। क्यों अपने हृदय को अभिमान की कठोरता से भर रहे हो? तुम्हारे पास कुछ भी स्थायी वस्तु नहीं है, सब चलायमान, परिवर्तनशील, नाशवान है। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। वही सबसे बड़ी धनवान, धन संपत्ति वाला, वही सबसे बड़ा सुख सामग्री वाला, सुखवंता, जो रात दिन कमाई नाम की कर रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। रात दिन जो नाम जप कर रहे हैं वही धनी, वही सुखवान है। काम क्रोध मद लोभ मोह में, विषय वासना लागी डोर। सूरदास प्रभु सुमिरन करिले, नाहित जहिए जम की पौर। प्रभु को भूल करके काम क्रोध मद मोह मत्सरता की प्रेरणा से दुष्कृत कर्म कर रहे हो। एक ही उपाय है बचने का, प्रभु का नाम जप लो, नहीं तो यम के द्वारे पर तुम्हारी बहुत पिटाई होने वाली है। जब तक
श्वासें हैं तब तक तुम संभल जाओ, नहीं मन पछतई है अवसर बीते। यहां खूब डींग हाँकी जाती है, खूब मुछ में ताव दिया जाता है, और जब कानून के विरुद्ध आचरण किए जाते हैं और जब फंस जाता है केस, जब सजा होती तब उसको पता चलता है कि अरे मैंने अगर ये गलती न की होती तो आज कितना स्वतंत्र जीवन में घूम सकता था, मैं जा सकता था। आज इन चार दीवारी के अंतर्गत शासन में रहकर कष्ट सहता हुआ बिना रुचि का हमारा जीवन जा रहा है। अब तो क्या, जब फंस गए फिर क्या। अभी तो क्या यमदूत, क्या यम द्वारा, क्या नरक, सब बातें लिखी पड़ी हैं, कुछ सत्य नहीं है। कह लो, तुम्हारे कहने से होगा। जब तुम्हारे दुष्कृतों का फल आएगा तब तुम्हें पता चलेगा, और उस समय तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए सावधान। वही धनवान है, वही बड़ा है, वही सुखी है, वही बुद्धिमान है जो रात दिन प्रभु का नाम जप करते हैं। प्रभु कह रहे हैं मेरी ये गुणमयी माया बड़ी दुरत्य है, अगर इससे कोई पार पा सकता है तो जो मेरा शरणागत भक्त है वही पार पा सकता है। क्योंकि माया मेरी है, जब कोई मेरी शरण में आ जाता है तो भगवान को कहना नहीं पड़ता, माया अपने आप उसका सहयोग करने लगती है भगवत प्राप्ति में। और जब कोई अहंकार करता है शरणागत होते हुए भी, तो तत्काल फिर वो कसौटी में कसती है। दिखाओ इस प्रश्न का उत्तर दे करके, फिर वो हार जाता है, फिर रोता है, फिर वो सहयोग करती, चलो आगे बढ़ो, अभिमान मत करना। सब सुख का साधन श्री भगवान की शरणागति है। या में तेरो कहा घटेगो, ध्यान देकर सुनिए। या में कहा घटेगो तेरो, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन हुए रहो चेरो। या में कहा घटे गो तेरो, भली भई जो संपत्ति बाढ़ी, बहुत कियो घर घेरो। सुत बनिता बहु जूथ सकेले, वैभव भयो जू घनेरो। कहूं हरि कथा कहूं हरि सेवा, कहूं भक्तन को डेरो। शूर समर्पण करो श्याम को, ये साचो मत मेरो। या में कहा घटे गो तेरो। अगर आप सुखी परिवार चाहते हो, खूब मंगल चाहते हो, कभी चिंता ना करना पड़े ऐसी स्थिति चाहते हो, अपने आप सारी व्यवस्थाएं होती रहे, कोई विपत्ति विघ्न आपको सता ना पावे, तो एक उपाय कर लो। मामे वे प्रपद्यन्ते, तुम नंद नंदन को अपने घर का मालिक बना लो, है ही वो, पर तुम मानो अभी तुम अपने को मालिक मानते हो, इसमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अपने घर को ठाकुर जी के हवाले कर दो, ये ठाकुर जी का भवन है। भक्त लोग तो लिख भी देते प्रिया कुंज निकुंज, ऐसे ये प्रियाजू का कुंज है। आप अपने पूरे परिवार सहित प्रभु की दासता के भाव से हो जाओ। श्रुत बनिता जितना परिवार है, मालिक है इस घर के ठाकुर जी, आप हुए सेवक। चाहे जितनी संपत्ति हो आपको बांध नहीं सकती। क्यों? कभी हरि कथा करवा रहे हैं, कभी हरि भक्तों को सुंदर सुंदर प्रसाद पवा रहे हैं, कभी दीनों की सेवा कर रहे हैं। ये मालिक की सेवा है, ये मालिक का आदेश है। वैसे हम जी रहे
भला तुम्हें विपत्ति छू लेगी, भला तुम्हारे यहां संपत्ति की कमी रहेगी। पक्की बात समझो, सुखी होना चाहते हो तो ठाकुर जी को अपने घर का मालिक बना लो, आप सेवक हो जाओ और जो भी वैभव है उनकी आज्ञा के अनुसार उसको प्रयोग में लाओ, अभी आनंदित हो जाओ। करो अधर्म और चाहो सुख, कैसी मति तुम्हारी है। बेईमानी, अधर्म से, हिंसा से कभी कोई धनी होकर सुखी हुआ है क्या? साधु सेवा करो, दीनों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो और उनमें भगवत भावना करो, और वो भी प्रभु के द्वारा दी हुई संपत्ति से, प्रभु की सेवा की भावना से अभी मंगल हो जाएगा, दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाएंगी। ऐसा सब क्यों नहीं कर पाते? यदि आप ऐसा कहते हैं कि भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति सुख देने वाली है, तो सब क्यों नहीं कर लेते? अगर यही सुख का साधन है तो सबको करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो श्री भगवान आगे का श्लोक कह रहे हैं कि इसलिए सब शरणागत हमारे नहीं हो पाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। ये जो मेरे से विमुख हैं, मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, वे आसुर भाव वाले, राक्षसी स्वभाव वाले। देखो, सींग नहीं होते यहां के राक्षसों के, बिना सींग के यहां के राक्षसों कैसे नहीं, दांत बाहर निकले। यहां बहुत सुंदर राक्षस हैं, बहुत देखने में सुंदर लगेंगे, बड़ा असुंदर जीवन है। कैसे तुम्हें बताएं, कैसी वो अपनी दुर्गति कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। प्रमाद स्थिति में कैसा अपना नाश कर रहे हैं। देखो दुर्मति या संसार की, हरिसो हीरा छाड़ी हाथ ते, बांधत पोट विकार की। देखो दुर्मति या संसार की, झूठे सुख में भूल रहे हैं, सुध बिसरी करतार की। नाना विधि के कर्म कमाए, खबर नहीं सिर भार की। देखो दुर्मति या संसार की, को खेती को वणिज चाकरी, को आशा हथियार की। अधाधुंध फिरत दसहूं दिशी, फूटी आंख गंवार की। नरक जान के मार्ग चाले, सुन सुन भी प्रलबार की। अपने हाथ गले में डारत, फांसी माया जार की। बारही बार पुकारी कहत हो, सुनो सिरजनहार की। सूरदास ये बिनस जाएगी, देह छिनक में छार की। देखो या दुर्मति संसार की। कैसी बुद्धि हरि के भजन न करने से होती है। जो हरि का भजन नहीं करते वो कैसी बुद्धि होती है। बोले
पहली बात, इतनी मूर्खता छा जाती है, कोई हीरा छोड़कर कांच बटोरने लगता है। हरिनाम हीरा है, ये ऐसा हीरा है कि इसकी कीमत कहीं भी त्रिभुवन में कोई नहीं दे सकता। इतनी अमूल्य है इसकी कीमत। सब बिक जाएंगे पर इसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। और जिसके पास ये धन है, हरिनाम धन, सब उसके आगे झुकेंगे। अब कितनी बड़ी मूर्खता है, इस हरिनाम रूपी परम धन का त्याग करके हम ऐसे रुपए बटोरने में लगे हैं जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ना ये पहले हमारे साथ थे, ना ये बाद में हमारे साथ रहेंगे, और ना बीच में हमारे साथ हैं। केवल हम उनका चिंतन करके सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। हमारे पास धन कम है, दुखी हो रहे हैं, बैंक में जमा है, हमारे पास इतने करोड़ है, हम करोड़पति हैं, बस इस बात का सुख। और पाने को क्या है, बिलसने को क्या है, भोगने को क्या है? जो 4 दिन की चांदनी है वो। रोज का रोज इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, शरीर में बल क्षीण हो रहा है, श्वासें कम हो रही, उनको पता नहीं। हरि से विमुख होने पर पहली मूर्खता ये काम करती है, बुद्धिहीनता काम करती है कि वो भजन रूपी हीरा नहीं कमाने देती, संसार के भोग रूपी कांच बटोरने में लग जाता है। वो ऐसे विकारों की पाप पोटली बांध लेता है जो सीधे नरक पहुंचाती है। जब कामना बढ़ जाती है ना, तो ये नहीं दिखाई देता कि इनके हमें पैर छूना चाहिए, कि इनके प्रति हमें काम भाव रखना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो तुम्हारे द्वारा पोषित है उन्हीं का शोषण होने लगता है। जो घोर पाप है वो सब होने लगते हैं। और ऊपर से हम ऐसे रहते, तभी करें कितने सुंदर राक्षस हैं, देख के आप भावना भी नहीं कर सकते कि कुछ गलत हो सकते हैं क्या। नहीं, भाव उनके ऊपर आसुरी भाव, राक्षसी भाव नहीं माने। कोई अनुजा तनुजा बहन बेटी का भाव ही खत्म हो गया, केवल भोग बुद्धि, पवित्र पूज्य भाव ही चला जा रहा है। केवल स्वाद बुद्धि, भोग बुद्धि, इंद्रियजन्य भोग मिले बस, रुपया आया, मनमानी आचरण शुरू, पाप की पोटली इकट्ठा कर रहा है। हरि विमुख संसार में झूठ बोल बोल करके, झूठे वादे करके, झूठी छूटी बातें करके वो सोचता है मैं खूब धनी हो जाऊंगा। इन सब का दंड मिलेगा। कमाई है, तुम जो बो रहे हो वही तुम्हें काटना पड़ेगा। जब काटने का अवसर आता है ना, तब कोई नहीं होता, केवल आप होते हो। अभी आपको लगता है परिवार के पोषण के लिए हमारा कर्तव्य, चाहे धर्म से चाहे अधर्म से, हम धन कमाएं, उनको सुखी करें, लेकिन जब तुम्हारे कुकर्म का परिणाम आएगा तो तुम्हें ही सिर्फ भोगना पड़ेगा। सावधान। कह रहे हैं कि अपने ख्याल में उस सृष्टि को रचने वाले और उनके विधान को भुला देता है और अपने को सब कुछ मान लेता है। अरे कोई नहीं देखता, मनमानी आचरण, भांति भांति के शास्त्र विरुद्ध आचरण, कुकृत्य, ऐसे कुकृत्य करता है, इतना बोझा लद जाता है दिमाग में, बेखबर हो जाता है। मुर्दा जीवन, मुर्दा जीवन। भक्तों की दृष्टि में वो मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं, आनी जीवित सब समानते प्राणी। कभी वो खेती करता है, कभी व्यापार करता है, नौकरी चाकरी करता है, कभी हथियार उठा करके हिंसा आदि, चोरी आदि करता है। दसों दिशाओं में अंधाधुंध पागल बना घूम रहा है, केवल वासना की पूर्ति के लिए। देश विदेश ये अपने सृष्टा, अपने स्वामी, अपने मालिक श्री हरि को बिसरा करके ये धूल बनने वाले शरीर पर अहंकार करके तो नाश को प्राप्त हो रहा है। बढ़िया अवसर मिला है, इसे खो मत। श्री भगवान कह रहे जो आसुरी भाव वाले जन हैं वो मेरी शरण में नहीं आते, पाप कर्म करने से मूढ़ता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे लोग कभी मेरी चर्चा नहीं सुन सकते, मेरी शरण में आने की बात भी नहीं सोच सकते। देखो बड़ी कृपा है अपने ऊपर।
श्यामा श्याम की बड़ी कृपा है जो हमें रोज उनकी बातें सुनने को मिल रहा है। मानो रोज हमको जगाया जा रहा है, रोज हमें पवित्र, सत्संग से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई तीर्थ नहीं है। सत्संग सीधे हरिचरणारविंद का आश्रय और प्रेम प्रदान करता है। बड़ा दुर्लभ जगत में, संसार में ये सत्संग है। सच्ची मानिए, दुर्लभ वस्तु, सब कुछ मिल सकता है लेकिन सत्संग बिना कृपा के नहीं मिल सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु जिन जनों पर कृपा करते हैं वो भले समझ में ना आवे, तो आप कहोगे समझ में नहीं आएगा तो फिर बात कैसे बनेगी। सांप झाड़ने वाला जब मंत्र शुरू करता है ना, तो उसका विष उतरना शुरू, जो असली मंत्र ज्ञाता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, जिसके सांप का जहर चढ़ा होता है। ऐसे ही माया का जहर चढ़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या त्रिगुण क्या क्या बोलते रहते हैं। क्योंकि बुद्धि का जब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा, फिर भी जैसे आप सत्संग में बैठे हो तो आपके जीवन का इस समय 2 घंटे 3 घंटे आपने संत संग, इसका क्या परिणाम? तो सत्संगति संस्कृति कर अंता, निश्चित ये संसार चक्र का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देगा। सत्संग की बड़ी महिमा है। जो दुष्कृति होते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, बड़ा विचित्र खेल है। मनमानी आचरण भाई छोड़ो। जब तक आप अपने मन को दुलार करते रहेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे भगवत मार्ग। आपके अंदर सब ज्ञान है। आप ऐसा ना समझें कि ये किसी किसी के ज्ञान रखते हैं, भगवान सबके हृदय में। आप सच्ची मानो सामग्री सबके हृदय में देते हैं, बस आपको उस सामग्री का सदुपयोग करना है, तो जागृत हो जाएगा। अच्छा बताओ, वाल्मीकि जी जो पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, कौन सा ज्ञान था? पर था ना उनके अंदर ज्ञान, वो ढका हुआ था अधर्माचरण करने के कारण। संत कृपा से जब नाम जप में लगे, अधर्माचरण छूटा, तो वही ज्ञान जागृत हो गया और कहा गया ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी। ब्रह्म ऋषि, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी। इतना विशुद्ध ज्ञान की भगवान की संपूर्ण लीला उनके हृदय में प्रकाशित हुई। और जो गोस्वामी जी ने टीका करके रामचरितमानस के रूप में सहज भाषा में लिखा, वही वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा, संस्कृत देव भाषा में। सबके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, बस उसे हमें प्रकट करना है। वो प्रभु के आश्रय से होता है। प्रभु का आश्रय लेने का पहला लक्षण है मनमानी छोड़ना। अगर आप मनमानी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो प्रभु को पुकारिए, प्रभु के सामने बात रखिए, वो सुन रहे हैं। आप अपनी कुटिया में जो विराजमान श्री जी हैं उनसे बात कीजिए, उनके सामने अपनी बात रखिए कि देखो लाडली जी, मेरे अंदर ऐसी ऐसी बात है, आप जान रहे हो फिर भी आप नहीं सुन रहे, इसलिए हम सुना रहे हैं। इसको आप, अगर आपको ये पसंद नहीं तो ये बात हमारे हृदय में क्यों टिकी हुई है, हम नहीं हटा पाएंगे। लाडली जो आप कृपा करो, आप रोज प्रार्थना करो, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते तभी तो भगवान का अवतार होता है। पर हम क्या करते, मनमानी आचरण करते। मनमानी आचरण ही दुष्कृत हो जाते हैं। दुष्कृत, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत गुरु आज्ञा के अनुसार चलो, शास्त्र आज्ञा। दुष्कृत मन के अनुसार चलो। जो मन के अनुसार चलना है वो दुष्कृत। जो दुष्कृति लोग हैं वो भगवान की शरण नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुख्य चीज होती है नाशवान पदार्थ, जो परिवर्तनशील है। अगर इसका अपहरण कर लेंगे तो हमको इतने रुपए मिल जाएंगे, अगर इसकी हत्या कर देंगे तो इतनी धनराशि मिल जाएगी, अगर ऐसा हमने छल कपट किया तो ये सामग्री, ये संपत्ति में। उनके सामने लक्ष्य होता है नाशवान परिवर्तनशील पदार्थ। दुष्कृति किसे कहते हैं? जिनका लक्ष्य होता है नाशवान परिवर्तनशील पदार्थ। सुकृति किसे कहते हैं? जिनका लक्ष्य होता है अविनाशी सच्चिदानंद प्रभु।
वो इतनी ममता रखते हैं सांसारिक पदार्थों में, छोटी छोटी बात में, छोटी छोटी वस्तुओं में झगड़ करके एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। उस वस्तु का कोई महत्व नहीं जिस पर झगड़ा हो रहा है। खेतों की मेड़ होती है, मेड़ में खुरपी से ऐसे वो इतनी इतनी मेड़ हर साल काटता है। अब एक किसान बहुत गंभीर शांति से, ए भाई तू क्यों रोज मेड़ काटता है, इतनी काटता? झगड़ा हुआ, लाठी चली, दोनों पार्टी के मरे, मेड़ वहीं की वहीं है, मारने वाला जेल जा रहा है, मरने वाला नरक जा रहा है, कुछ नहीं आता। कैसी मूढ़ता, अमूल्य जीवन को, खेती वहीं पड़ी है, इतनी मेड़ में कुछ नहीं बिगड़ता। अगर वो काट भी लेगा तो अन्न का खजाना थोड़ी पैदा कर लेगा उससे। अगर तू नहीं काटता है तो तू धनी थोड़ी हो जाएगा। धैर्य रख, देने वाला कोई और है, वो दे रहा है, तुम्हारे धैर्य को झगड़ा करने की क्या जरूरत है। वो इतनी पदार्थों में ममता रखते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जरा जरा सी बात, जरा जरा सी वस्तु में। माता पिता बूढ़े हैं, जल्दी मर नहीं रहे, हमें अपनी कामनाओं के अनुसार सब, तो फिर विचार करते हैं कि अगर ये मरे तो प्रॉपर्टी हमारे नाम आवे। अब वो उनका अहित अमंगल, जिन्होंने उससे पाला पोषा है, उसके नाश का। चलो ऐसा नहीं तो हमारे यहाँ वीआईपी लोग आते हैं बड़े बड़े, और फिर पूछते हैं कौन बुढ़िया बुड्ढे खांसते रहते हैं, सुनो इनको अनाथालय में छोड़े आओ, हमारी इज्जत जाती है इनसे। बूढ़े माता पिता जिनकी अब तुम्हारी आवश्यकता है, जो तुम हष्ट पुष्ट हुए हो, उनके दुलार से अब आवश्यकता है तुम्हारी सेवा की, क्योंकि वयोवृद्ध हो गए, उनको अनाथालय में छोड़े आए या वृद्धाश्रम में छोड़े आए, चंद रुपए जमा कर दिए, अब वो बेचारे जीवन काट रहे हैं। वो अपनी कामना ममता के इतना अधीन हो जाते हैं, वो जान नहीं पाते कि हमसे कितना पाप बन रहा है, कितना अधर्म बन रहा है। जब कोई ज्यादा हट करता है तो वयोवृद्ध जन कह देते, भैया तू चिंता मत कर, ये दस्तखत जहां जहां चाहते हैं दस्तखत करवा ले। भिक्षा मांगने इधर बिहारी जी की बगल की गली से जा रहे थे तो एक बुढ़ा बुढ़ी बैठे ऐसे रो रहे थे, अपनी अपनी पोटरी रखे। तो जब हम लौट के आए तो उन्होंने कहा, बाबा 2 रोटी दोगे क्या? हमने कहा आप तो गृहस्थ वेश में दिखाई दे रहे, ऐसे कैसे? तो उनका राजस्थान से हम आए, हमारे लड़कों ने भगा दिया है, हमारी जो संपत्ति थी वो लिखवा ली, जब उन्हीं के लिए थी तो हमने सोचा अब उन्होंने निकाल दिया है, अब कोई हमें नहीं रख रहा। वृंदावन आए हैं, भगवान की शरण में आए, बिल्कुल वयोवृद्ध दोनों, वो जो था आप पा लीजिए। पर बहुत अंदर दुख हुआ कि इनकी सेवा करके भगवत प्राप्ति की जा सकती है। ये जो वयोवृद्ध माता पिता है, इन्हीं में भगवान की भावना करके, लेकिन कैसे करें? उनका लक्ष्य नाशवान पदार्थ है, नाशवान भोग सामग्री। सच्ची मानिए, सच्ची यदि आप अपने माता पिता की सेवा, वयोवृद्धों की सेवा कर लिए तो भगवान की सेवा है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सेवा कभी नष्ट नहीं होती, सेवा कभी ऐसा नहीं बिना फल दिए नहीं जा सकती। सेवा, किसी भी जीव की सेवा, वो आपको बड़ा फल देगी। सोचो, थोड़ी भी सेवा किसी जीव की कर दोगे तो अविनाशी हो जाएगी सेवा, वो आपको महान फल देगी। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है, हम मनमानी आचरण करते हैं। जहां जिनकी सेवा करनी चाहिए, जानते हो राक्षस किसे कर, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुनते करुआ वहीं सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो, यो राक्षस हैं। कामना पूरी होने पर लोभ होता है, कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध होता है। ये ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोभ और क्रोध के वशीभूत होकर आचरण करते ही रहते हैं। ये व्यभिचार दोष में इतने फंस जाते हैं कि ये सोच ही नहीं पाते कि ये निषिद्ध कार्य कितना हमें नरक प्रदान करेगा। पूज्य जनों के प्रति भी उनकी दोष बुद्धि हो जाती है। अरे जो हमारी माता के समान पवित्र भावना वाली, उनके प्रति हम जननी भाव रखें। जो हमारी अवस्था, वो हमारी बहनें हैं, हमसे छोटी हो, हमारी बेटी के तुल्य है, उनकी हमें रक्षा करनी, उनके प्रति भगवत भावना करनी, पवित्र भावना करनी।
हमारे आचरण कितने गिरते चले जा रहे हैं, पशु जैसे, पशुओं से भी गिरे हुए। ऐसे लोगों के हृदय में कपट जाल रहता है। दिखावा ऐसा करेंगे कि बहुत पवित्र प्यार कर रहे हैं, दिखावे में कमी, क्योंकि कपट हृदय में रहता है। विश्वासघात उनका स्वभाव बन जाता है। बेईमानी आदि ये पापाचरण उनके जीवन में भरपूर हो जाते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष वैर आदि की दुर्भावपूर्वक वृत्ति रख करके हिंसा करने में बिल्कुल नहीं हिचकते। जो भगवत विमुख है वो ऐसे राक्षसी स्वभाव के हो जाते हैं। मनुष्य शरीर दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, परमानंद में डूबने के लिए मिला, और योनियां तो सब भोग योनियां हैं, ये कर्म योनि है। ऐसे अच्छे कर्म करो, आप सुखी हो, औरों को सुखी करो। जिसका लक्ष्य श्री भगवान नहीं होते उसके यही आचरण होते। बाहर से वो कितना सुंदर चिकना चुपड़ा रहे, चेहरे के तेज से नहीं जाना जा सकता कि तपस्वी का है कि भोगी का है। वो एक दृष्टि होती जिसमें पहचाना जाता है कि ये तपस्या है और ये भोग है। ऐसे ऐसे भोगी जन चमक रहा है चेहरा, वो सब निकृष्ट मांस ये सब खाते हैं, ये पहचाने नहीं जा सकते। आचरण, आचरण पहचान है। आपके आचरण कैसे हैं? बस प्रभु का जो आश्रय नहीं लिए, प्रभु से विमुख हैं, उनके अंदर ये माया ऐसा आकर्षण करती कि वो राक्षसी स्वभाव से युक्त हो जाते हैं। देखो ना कितना भरा क्रोध, नाक पे गुस्सा है, जरा जरा सी बात में एक दूसरे को नष्ट करने पर उतारे हो जाते। थोड़ा भी क्षमा नहीं, थोड़ी भी दया नहीं, थोड़ी भी धर्मशीलता नहीं, थोड़ा भी विश्वास नहीं। जहां देखो वहां विश्वासघात। सदगुरु के साथ, संतों के साथ विश्वासघात। जरा जरा सा धन के लिए, जरा जरा सा सुख के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, ये आसुरी भाव भगवान की शरणागति नहीं होने देता। जिसके हृदय में संसार सुख प्रधान है, वो माया मोहित हृदय है। बस उसका एक ही लक्ष्य रहता है, मैं खूब जीऊं, स्वस्थ रहूं और मनमानी भोगों को भोगूं। उनको यही बात जचती है। उनके मन में कभी ये बात नहीं आती कि ये सब नाशवान है, ये स्वाप्निक है। जैसे स्वप्न में भोगा हुआ सुख जब जगो तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे ही केवल चंद दिनों का ये जीवन है, मरोगे तो कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। उनको समझ में नहीं आता, इसीलिए वो भगवान की शरण में नहीं होते। वो बहुत कृपा पात्र हैं जिनको भय लग गया है संसार से, कोई हमारा नहीं। हे भगवान मुझे स्वीकार कर लो, मुझे मृत्यु से डर लग रहा है, मुझे लोगों से भय लग रहा है, किस पर विश्वास करूं, कोई अपना नहीं। बस समझो कृपा की पहली आपके ऊपर किरण पड़ गई है, यदि आप डर गए हो, क्योंकि ये डर आपको निडर की तरफ ले जाएगा। कृपा की पहली किरण आपके ऊपर पड़ गई। यदि आपको ये लगने लगा कि अरे यहां कोई विश्वास का पात्र नहीं, जिसको देखो वही केवल शोषण करना चाहता है, जिसको देखो वही विश्वासघात कर रहा है, कैसे मैं संसार से बचूं? हे नाथ, हे करुणा में प्रभु, आप मुझे मृत्यु के भय से बचा लीजिए, आप मुझे संसार के भय से बचा लीजिए। तो जो सभी वासर नाई, प्रभु के वचन है, तो रखी हो ताही प्राण की नाई। यदि भयभीत होकर उसने सर झुका दिया, हमारी शरण में आ गया, तो मैं उसे प्राणों की तरह दुलार करता हूं। भगवान के वचन है, पर वो आता नहीं है। जो प्रभु से विमुख आचरण करता है उसके मन में ये रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। चाहे जितना उपदेश करो, उनके असर नहीं चढ़ेगा। पाप करने वाले को, एक बार भगवान शंकराचार्य जी ने देखा, दो लोग मछली मार रहे थे, एकदम एकाग्र बंशी में से, जरा सा हिले बस उसे,
नजदीक गए, उनका दिन भर में कितने रुपए कमा लेते हो? ऐसे चंद रुपए। किसके लिए कमाते हो? भोजन, वस्त्र, परिवार चलता है। चलो, 4 मठों की स्थापना आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने की है धर्म रक्षा के लिए। चलो तुम मठ में नारायण नारायण नाम का कीर्तन करो, जितने घंटे मछली मारते हो, जितने पैसे मिलते हैं उतने पैसे भी देंगे, भोजन भी मिलेगा, परिवार को भी भोजन ले जाना, वस्त्र भी देंगे। बस ये काम बंद करो, मछली मत मारना। उतनी देर बैठकर तुम नारायण नारायण कहना, पूरे परिवार को भोजन देंगे, वस्त्र आद्य गुरु भगवान से ले गए। जी ही वहां का भक्ति का वातावरण, भागवती का वातावरण, उनको बैठाल के गए, वो भाग गए। फिर उनको दोबारा में क्यों बोले हमें मछली मारना चाहिए, हमें दुष्कृति के द्वारा ये भागवती का आचरण नहीं हो सकते। तमोगुण की अधिकता होने के कारण उनको ये सब अच्छा नहीं लगता, उनको सब नाटक लगता है, आडंबर लगता है। दूर से ही ऐसे कार्यों की निंदा करते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी रुचि उधर है ना। तो इधर भागवतिक जनों की निंदा करते हैं, भगवद वार्ता की निंदा करते हैं। सार असार का ज्ञान नहीं है, नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं, सत्य असत्य का ज्ञान नहीं, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है इसका ज्ञान नहीं। वो भगवद विमुख मूढ़ दुष्कृति, उनको प्रभु की वार्ता भी अच्छी नहीं लगती। देखो ना, कभी भगवत वही व्यर्थ की बातें, अहंकार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर मैंने ऐसा, कुछ व्यर्थ की बातें। नराधमाहा, प्रभु कहते हैं मनुष्यों में सबसे नीच पुरुष है, दुष्कृति मूढ़, पशुओं से भी नीच। कम से कम पशु अपनी एक मर्यादा में रहते हैं। पशु है, भोजन पा लिया, जो सेवा उनसे करवाई जाए, जैसे बैल आदि थे तो हल जोता जाता था, जो, और वो भी उनके एक साल में एक ऋतु आती है, बस उसी ऋतु में वो कामांध होते हैं। लेकिन यहां तो मनुष्य के लिए कोई सीमा नहीं, जब जहां जैसे चाहे, पशुओं से भी गए बीते हैं। पशु योनि भोग करके ऊपर की तरफ बढ़ता है, उच्च, और ये मनुष्य आचरण करके नीच अधम, नीचे की तरफ जाता है। ऐसे मूढ़ता पूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं अपने को संभाल लो, बहुत बढ़िया अवसर है, किसी की बात मत सुनो जो भगवत विमुख करने वाली है। अंदर ही अंदर खूब नाम जप करो। ये मन बुद्धि बहुत बहुत गंदे हैं, ये हमको वही सलाह देते हैं जिससे हम प्रभु से विमुख हो जाए। खूब अच्छे से देखा है इनको, चाहे जितनी इनकी बात मानो, चाहे जितना इनको आदर दो, दुलार दो, ये वही सलाह देंगे जिससे हमारा नाश हो। इनकी बात मानना बंद करो, मन बुद्धि की। मन बुद्धि को गुरु की बात मनवाओ, शास्त्र की बात मनवाओ। ऐसे प्राणियों को प्रभु कहते हैं जो दूसरों से द्वेष रखते हैं, दूसरों की हिंसा करते हैं, विश्वासघात करते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, विश्वासघात। कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर वचन दे दिया है तो उसका पालन करो। कहां चल रहा है आजकल, कहां, आज तो ऐसी मूढ़ता छा रही, पता नहीं अभी ये बोल रहा है क्या बोल रहा है, इसका क्या विश्वास कि एक क्षण बाद क्या बदल जाएगा। सत्य तो जीवन में नहीं रह गया, आचरण में नहीं रह गया, वाणी में कहां से आ जाएगा। ये क्रूर संसार नराधम पुरुषों को मैं बार बार नरकों को भुगवा कर आसुरी योनि में डालता हूं। भगवान कह रहे, मालिक कह रहे, ईश्वर कह रहे, वो आसुरी योनियों को प्राप्त होकर घोर नरकों को जाते हैं। माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। प्रभु की जो तीनों गुणों वाली माया है, देखो धाम में आ गए हो, धाम का एक प्रभाव अपना है, पर अगर यहां आप पापाचरण करोगे तो उसका वृक्ष है, इधर लगाओ इधर, दोनों को, अगर उर्वरक भूमि है तो दोनों को बढ़ाएगी। एक जो है कटीला है, एक है रसीला, और उर्वरक भूमि है तो दोनों को पावर बराबर देगी।
आप अगर गलत आचरण किए तो आपका जो पाप का वृक्ष है वो भी बहुत बढ़िया हरा भरा होगा, क्योंकि उर्वरक भूमि है, पावरफुल भूमि है ये। तो जानते हो यहां दंड क्या मिलता है? यहीं के जीव बनते हैं। आप देखो यहाँ के जीवों को क्या कष्ट नहीं है क्या? बहुत कष्ट है। जब दिखाई देता है तो लगता है भगवान मुक्त करो इसको, कितना तड़प रहा है, कई कई दिन तक उसको तड़पते देखकर। अब ये लाभ यहाँ है कि संतों की दृष्टि में, संतों का सानिध्य जो उनके हृदय में दया करुणा है, भगवान से प्रार्थना करके उसके कर्मों को नष्ट करके आगे। पर भोगना पड़ेगा प्यारे। क्या यहाँ पशु पक्षी आपको नहीं दिखाई देते जो पिस जाते हैं, जिनके हाथ पैर टूट गए, जो ऐसे? सब डरो। ऐसा नहीं कि धाम है आप खूब पापाचरण करो, अब तो धाम आ गए ना, धाम कल्याण कर देगा, हम मन मान नहीं। डरो इस बात से, ऐसा नहीं है। ये उर्वरक भूमि, जो बोओगे वही आपको काटने को मिलेगा। हाँ, धाम है इसलिए लंबा चक्र तो नहीं फंसेगा, पर अगली जो योनि मिलेगी आपको बड़ी दुखदाई मिलेगी, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, फिर इसके बाद श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। धाम है ना, अगली योनि में पाप नहीं बन पाएंगे। जैसे और पशु पक्षी आदि की योनियां मिली, तड़प रहा, वो क्या पाप कर सकता है? पर ऐसी दुर्गति को काहे को प्राप्त हो कि श्री जी का स्मरण नहीं, श्री जी की सेवा नहीं, और ऐसे जीव बन करके ऐसे कष्ट भोगे, फिर इसके बाद श्री जी की प्राप्ति। अच्छे से चलो। किसी धाम का नाम का बल लेकर प्रभु को प्रसन्न किया जाता है, दुराचार नहीं किया जाता। ये धाम का बल ले लिया, धाम पाप नष्ट कर देगा, हम पापाचरण कर लें। नाम का बल ले लिया, नाम पाप नष्ट कर देगा, महामहिम हम पापा। इनका बल लिया जाता है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। धाम के बल से, नाम के बल से, लीला गुण गायन के बल से हम अपने स्वामी को रिझा लेते हैं। ये दुराचार बढ़ावे के लिए नहीं है। प्रभु की जो तीनों गुणों वाली माया है, इस माया का कार्य होता है बुद्धि को ढक देना, कुछ का कुछ दिखाई देना। जैसे अगर हमारे अंदर बात है कि सब सारे दुष्ट हैं, तो आप किसी को भी देखो, आपका चश्मा दुष्टता का चढ़ गया है, अब आपको सब दुष्ट ही नजर आएंगे। फिर अगर पूछो कि इनमें साधु कौन है, दुष्ट कौन है, हम कैसे पहचाने, तो पहले चश्मा उतारो अपना दुष्टता का, तब आप पहचान पाओगे। क्योंकि आपने तो दुष्टता का खुद अपने आचरण में, दुष्टता का और दोष दर्शन का चश्मा लगाए हो, तो आपको सब दुष्ट नजर आएंगे। अगर आपके आचरण भगवत प्रसन्नता वाले हैं और भाव भगवत है, तो आप देखो इस चश्मे का प्रभाव, जिधर देखोगे सब आपको, जित देखो तित श्याममयी। सृष्टि कैसी? आपकी दृष्टि जैसी। आपको बुरा दिखाई दे तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं, अपनी बुराई हटा दो। जो आप बुरे आचरण कर रहे हो और आपके अंदर जो बुराई का भाव है उसको हटा दीजिए, कोई बुरा नहीं, सब भगवान है सब रूपों में। आपके अंदर जैसी भावना होती है वैसे ही आप देख पाते हैं। तो ये भावना कैसी होती है? जिस गुण के अधीन होते हैं वैसे ही भावना होती है। गुण ढक देता है आपकी बुद्धि को, और उस ढकी हुई बुद्धि को अगर प्रकाशित कोई करता है तो देव कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास। देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। प्रभु कृपा करके वो माया का पर्दा हटा देते, बुद्धि में प्रकाश हो, और उसी प्रकाश में देखते सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अरे यहां कोई और नहीं, केवल प्रभु ही प्रभु है। जिनका विवेक ढक दिया है माया ने, उनको क्या दिखाई देता है? स्त्री पुरुष। समझो, माया ने जिनका विवेक ढक दिया उनको क्या दिखाई देता है? उनकी एक एक वृत्ति में पदार्थ भासता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, बुरा, अच्छा, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, प्रतिकूल, ये दिखाई देता है। और जिसकी बुद्धि माया से हट गई है उसको क्या दिखाई देता है? सब भगवान ही है। सीधी बात है, ये है प्रकाश। जैसे हम रस्सी को सांप समझ रहे थे, जब प्रकाश हुआ तो देखा सांप तो है ही नहीं, केवल रस्सी ही रस्सी। ऐसे यहाँ कोई बुरा भला है ही नहीं, केवल प्रभु ही प्रभु है। कोई भी महात्मा जब उस स्थिति को पहुंचता है तो उसे यही दिखाई देता है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान,
मेरे प्रभु सब रूपों में स्फुरित हो रहे हैं। इसके सिवा जब तक आपको कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ दिखाई दे रहा है, तब तक अभी शरणागति का रंग नहीं चढ़ा, अभी माया अपना पर्दा डाले हुए है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी कामना, ममता, अहंकार अभी शरणागति में पूर्णता नहीं आने दे रही। आशु कहते हैं प्राणों को। भगवान ने कहा आशुर। आशुर कौन? जो अपने प्राणों को पोषने के लिए कुछ भी ना हिचके। देखो कैसी मलिन बुद्धि हो जाती है। भला दूसरे शरीर के मांस को खाए, कैसी घृणित बुद्धि। जो किसी पशु पक्षी का जब अंडा गिरता है नीचे, तो उसके दर्शन होता है, कितना उसमें लिबलिबा मल भरा होता है, कितनी गंदी चीज देखने में लगती है। वही जीव रूप धारण करता है जाके। आप उसको खा के क्या हो? आप बोले अंडा तो कोई दोष नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आशुर आशुर। आप केवल अपने प्राणों के पोषण। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो हमसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे डेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। ये अंडा, मांस, मुर्गा, बेचारे सीधे साधे जीव, उनको पकड़ा और खा रहे हो। किस लिए? बोले अपने प्राणों का पोषण। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई है। सबसे प्रार्थना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देख लेना कि आपका परिणाम कैसा भयंकर होगा। यमदूत उसी के शरीर को बड़ी बड़ी गर्म सरसियों से, शमशियों से ऐसे नोच करके और उसी को खवाते हैं। जो दूसरों का मांस खाता है उसको, जो दूसरों का रक्त पीता है, कोल्हू में पेरा जाता है। कोल्हू में, जैसे यहां गन्ना नहीं पेरा जाता, वहां मरना नहीं। यहां तो जरा सी खोपड़ी जाएगी, आप दर्द रहित हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म दर्द। वहां नहीं, मरना नहीं, पूरा कोल्हू में पेरा जाता है। फिर वैसे यातना दे उसे, वही खून पी के फिर उसको कोल्हू में पेरा। बड़ा भयानक दंड है। उसको ऐसा मत सोचो तुम्हारे आंख मूंदने से बच जाओगे। बिल्ली जब कबूतर पे झपटती तो उड़ना नहीं, वो सोचता है आंख मूंद लो बच जाओ। आंख मूंदा, बिल्ली झपेटे में ले गई। तुम नकारो कि अरे कोई नर्क वर्क नहीं है, इससे बच नहीं पाओगे, जाना पड़ेगा। छोड़ दो दूसरों के जीवों के शरीर का मांस खाना, अंडा खाना, ये सब छोड़ दो। भगवान बड़े कृपालु हैं, माफ कर देंगे। तुम जिस जीव की हत्या करते हो, वो कर्म तुम्हें दंड देने के लिए अव्यक्त रूप से विराजमान हो चुका है। समय जब वो आएगा, काल जब आएगा, काल माने समय जब आएगा, फिर बच नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा, त्राहिमाम बोलोगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। यज्ञ में जो कभी पवित्र मंत्रों के द्वारा, कुछ ऐसे पहले पुराणों में पीछे नारद जी ने प्रचेताओं को कहा, देखो आकाश में जिन जीवों को, वो सब खड़े, तेरा इंतजार, तू समझता है तेरा मंगल हो जाएगा, वो सब खड़े, समय आने दो, तुम्हारे को भयंकर कष्ट देंगे, भगवान फिर बचा लो। वह एकमात्र उपाय, सब बंद करो और हरि शरण, हरि की शरण में जाओ, वो सब क्षमा कर देंगे। एक उपाय, हरि शरण में हो जाओ। कितना पापाचरण लोग कर रहे, कितना छोटा सा जीवन, इतना बोझा ला दोगे तुम। 84 लाख योनियों में भोगते भोगते तुम कष्ट से कभी नहीं बच पाओगे। ये अभी समझ में नहीं आती ये बातें। ऐसे लगता है तुम साधु महात्मा प्रवचन करते ही रहते हैं। डरो, जब दंड मिलता है तो अंदर से निकलता है, पाप कर्म कोई कभी ना करे। पाप कर्म तुम्हें ऐसी जगह फंसा देगा, कोई शायद धरा है रुपया, खड़े हैं सैकड़ों लोग, लेकिन तुम्हें जो भोग भोगना, भोगो, अकेले भोगो। वह हाय हाय सब कर रहे हैं, कोई पाप कर्म किसी को नहीं बख्शता, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। हाँ, अंतर ये होता है कि दुरात्मा को आश्रय नहीं होता, महात्मा को आश्रय होता है भगवान का, तो उनके सहारे से भोग लेता है। नहीं सोचो, परमहंस स्थिति को प्राप्त श्री रामकृष्ण जी को गले में कैंसर, न खा सकते हो न बोल सकते, उसमें सत्संग करते थे,
डॉक्टरों ने मना किया है महाराज जी आप बोलिए मत। नहीं, डॉक्टर क्या जाने, बोलने के लिए ही तो हमें भगवान ने ज्ञान दिया है जिससे सबका मंगल हो। ये अपनी तरफ बना रहेगा रोग, ये भगवद आश्रय से होता है। बिना पाप कर्म के कोई भी दुखी नहीं हो सकता, ये बात आप लिख लीजिए। पाप कर्म है कभी न कभी का, तो 100 की जगह वो 10 थप्पड़ लगेंगे, 90 माफ हो जाएंगे, लेकिन लगेंगे। भगवान का ऐसा नहीं कि 0 पे आ जाए किसी का भी। देखो इतने बड़े ब्रह्म महिमा में लीन महापुरुष श्री उड़िया बाबा, गड़ासा चला, रोम रोम कांप उठता है कि यहाँ 2-4 माला जप करके हम आशा करते विमान आएगा, और वो ब्रह्मलीन महापुरुष तो समाधि में बैठे हुए, गड़ासा चल, कर्म किसी न किसी जन्म का कर्म आकर, भीष्म जैसे महाभागवत जो भगवान की हुई शपथ को भी तोड़वा सकते हैं, उनका कर्म आकर उनको 6 महीने बाणों की नोक पर सुलाया, बाणों की नोक पर 6 महीने। और भगवान से कह रहे हैं कि आप कह रहे युधिष्ठिर को उपदेश करो, महाराज एक कांटा गड़ जाता है कितनी पीड़ा है, यहाँ एड़ी से लेकर सर तक में अर्जुन के विषैले बाण चुभे हुए हैं, और 6 महीने से उस भयानक कष्ट को भोग रहा हूं। भीष्म जी की महाभारत में स्वयं की अनुभूति, ऐसा नहीं कि उनको कष्ट नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा इतना भयानक कष्ट हो रहा है और आप कह रहे हैं उपदेश करो। भगवान ने से स्पर्श किया, तब उनका कष्ट दूर हुआ। बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े संतों को ये क्या अनंत जन्म व्यतीत हो गए, पता नहीं किस जन्म में हमसे कौन से पाप बन गए। चलो पीछे का स्टॉक हरी जाने, अब तो सुधार लो, सामने तो मत करो, अब तो मत करो। पर ये अपने प्राणों का पोषण करना ही जिनका स्वभाव होता है, वो जीवों को ऐसे कष्ट देते हैं। कभी कभी ऐसे दृश्य जैसे भ्रमण में देखने को मिले हैं कि जो राक्षसी स्वभाव के लोग शराब पिए हुए एकांत जंगल, ऐसे सुअर के पैर बांधे हुए बंधन के वो बोल रहा है, सब ऐसे वो ऐसे बांस या लाठी में ऐसे डाल के 2 लोग बीच में आग लगी है, जिंदा वो आधा घंटा तक जलता तड़पता रहे, ये कैसा। अब उसको खाएंगे अपने प्राणों के पोषण के लिए, फिर उनकी दुर्गति इससे भी भयानक होती परिणाम, क्योंकि ये तो आपका कमाया हुआ है ना, अब इसका ब्याज बढ़ेगा, जो कर्म है उसका ब्याज भी बढ़ेगा, और ब्याज से ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हें तैयार हो, ऐसा नहीं है कि मालिक देख नहीं रहा, वहीं तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसको किसी गवाही की जरूरत नहीं। जो प्राणों का पोषण करने में लग गए, केवल इतनी बात कि हमें सुख मिले, वो ये नहीं देखते कि हमसे पाप कर्म हो रहा है। वो रुपए के लिए, पैसों के लिए, अपनी जवान के स्वाद के लिए, अपनी शरीर की पुष्टता के लिए किसी भी जीव की हत्या करने से तुम्हें सुख मिलेगा, ऐसा हमें आज तक शास्त्रों में नहीं मिला। और ना ये कभी किसी का मंगल कर सकता है कि तुम किसी देवी देवता के नाम पर किसी जीव की हत्या करो और तुम्हें सिंहासन मिले। भगवान के वचन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पहले नरबलि भी दी जाती थी किसी देवी देवता को प्रसन्न। चतुर्भुजदास जी जब भ्रमण करते थे तो ये देखा कि एक आदमी बहुत चीख चीख कर चिल्ला रहा है और कई लोग खुद सब बैंड बाजे बज रहे, घंटा नगाड़ा बज रहे। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या है, एक आदमी रो रहा है और सब आदमी आनंद मना रहे हैं। बोले इसकी देवी में बलि दी जाएगी। वैष्णव अपने भाव से वहां जाके कोई भी नहीं, बिल्कुल इसे। और देवी जी से कहा तू माँ है, तू अपने बच्चों की बलि स्वीकार करती, तुझे दर्द नहीं होता? तेरे सामने गर्दन झुकाकर काटा जाता है। हटा करके उनको अपने मुरली मनोहर ठाकुर जी को विराजमान किया और देवी जी से कहा पूरे राज्य पूरे नगर में तुम ही बोलो जा करके कि आज के बाद यहां किसी भी जीव की बलि नहीं चढ़ेगी, नहीं तो हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तो देवी, ये समझो हरि भक्तों का बल। देवी जी गई, राजा को उठा के पटक दिया, उसकी छाती पे बैठ गए, बोले हुकुम कर पूरे नगर में। हम जल रही जब से चतुर्भुजदास जी मंदिर में आए, अगर एक भी जीव की बलि दी जाएगी तो मैं पूरे परिवार का नाश कर दूंगी तेरे। उसी दिन से वहां की बलि प्रथा बंद हुई। कहा ठीक है, हम अपने ठाकुर को, वो तो भ्रमण ही कर रहे थे, अब बैठ सिंहासन पर सात्विक सेवा ले। अगर तुझे बलि चाहिए तो माँ है, नारियल फल की बलि ले, ऐसे ले। ये जीवों की हत्या क्या? भगवत शरणागति हृदय में स्वीकार करो और संयम से रहो। तुम्हारे रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है।
मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। ये सावधानी, संयम से रहो। जवान के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या मत करो, नहीं तो बहुत जन्म व्यतीत हो जाएंगे, आपको निकलने का अवसर नहीं मिलेगा। श्री भगवान कहते हैं ये ऐसे मूढ़ मनुष्य कभी मेरी शरण में नहीं हो सकते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति ही भाव न काओ। एक चींटी को भी दुख ना पहुंचे ऐसे चलो। तुम्हारा ऐसा बर्ताव हो, किसी जीव को सृष्टि में दुख ना पहुंचे, देख लेना भगवान गले लगा लेंगे आके। हमारी बात मान लो, कुछ नहीं होता। ये सब गंदी बातें करने से कुछ नहीं होता, केवल मन का विलास है। ये सब गंदे आचरण छोड़ो, अच्छे बनो, पवित्र आचरण करो, नाम जप करो, सात्विक भोजन करो। बहुत बल होता है सात्विक बल। देखो सबसे बड़ा बल होता है संकल्प बल। तुम्हें अंदर की बात बताते हैं। यदि तुम शरीर से बहुत बलवान हो और भोगी हो तो तुम्हारा संकल्प बल नहीं होगा। और संतों को देखा गया है कि ऐसे हैं, लेकिन संकल्प बल इतना बड़ा है कि देवता भी घबराते हैं उनके सामने। ये अध्यात्म बल, संकल्प बल, ये बहुत बड़ा बल है। और फिर भगवान का बल तो इससे भी बड़ा बल है। अरे ऐसे निकृष्ट बल को तुम बल अपना मानते हो। पाप के द्वारा किए हुए कर्म से तुम निर्बल बनोगे, बलवान नहीं बनोगे। सत्कर्म करोगे, भजन करोगे तो देखो, बल का मतलब होता है काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना। भला कोई गंदा भोजन करने वाला काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं। चलो और माने ना माने, लेकिन आप सब सत्संगी हो। आपको जहां तक आपकी पहुंच हो, आपके परिवार तक, रिश्ते नातेदारों तक हाथ जोड़कर पैर छूकर उनसे प्रार्थना करो कि आप मांस मत खाओ, आप शराब मत पियो, आप गंदे आचरण मत करो। ना माने तो उनकी बात से, पर आप तो प्रार्थना करो कि आपका परिकर, आपका घर परिवार, आपके रिश्ते नातेदार जो ऐसे गंदे आचरणों से बचें, राधा राधा जपें। भगवान ऋषभदेव जी कहते वही पिता पिता है, वही गुरु गुरु है, वही पति पति है, वही रिश्ते रिश्तेदार है, वही भ्राता भ्राता है जो अपने सगे संबंधियों को भगवान नाम जपना सिखा दे, भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दे, असद आचरणों से छुटा दे। सच्चा रिश्तेदार वही है, सच्चा हितैषी वही है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।